और अब बात कर लेते हैं हम छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री यानी भूपेश बघेल लखनऊ एयरपोर्ट पर धरने पर बैठ गए। भूपेश बघेल ने आरोप लगाया कि बिना किसी आदेश के लखनऊ एयरपोर्ट से उन्हें बाहर जाने से रोका जा रहा है। यहाँ आपको यह भी जानकारी दे दें कि बघेल प्रियंका से मिलने के बाद लखीमपुर जाना चाहते हैं, लेकिन पुलिस उन्हें रोक रही है, जिसके बाद वो वहां पर धरने पर बैठ गए हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो कि लखनऊ एयरपोर्ट पर ही धरने पर बैठ गए। तस्वीरें भी आपके सामने हैं, एयरपोर्ट की तस्वीरें हैं लखनऊ एयरपोर्ट की। वो कह रहे हैं कि लखनऊ पुलिस ने उन्हें बिना किसी वजह से जाने से रोका है। वो चाहते हैं लखीमपुर खीरी जाना, लेकिन उन्हें जाने से रोक दिया गया। पहले प्रियंका गांधी से मिलना चाहते थे और उसके बाद लखीमपुर रोकने का उचित क्या? ना नहीं जाएंगे, बताइए पहले। जबरदस्ती मेरे साथ कर रहे हो तो फिर मुझे जाने दीजिए। मैं आपके लखीमपुर नहीं जा रहा हूँ, मैं आपके लखीमपुर नहीं जा रहा हूँ। जैसे 44 वहां लगी हुई, लखनऊ में नहीं। लखनऊ में हाँ, लखनऊ सब जगह लगा है। लखनऊ में सर प्लीज सीतापुर में लगा 144 लखीमपुर में। हम लखीमपुर को जान ही रहे हैं, रोकने का औचित्य क्या है? ज्ञात हुआ है कि आपके द्वारा किया जाने वाला कृत्य से माननीय। हाँ पढ़िए। नहीं बैठे। हमको क्यों रोका जा रहा था? हम कहीं नहीं जा रहे हैं, हम पीसीसी जाएंगे, हम कोई लखीमपुर तो जा नहीं रहे हैं। फिर रोकने का औचित्य क्या? ना नहीं जाएंगे, बताइए पहले। जबरदस्ती मेरे साथ कर रहे हो तो फिर मुझे जाने दीजिए। मैं आपके लखीमपुर नहीं जा रहा हूँ, मैं आपके लखीमपुर नहीं जा रहा हूँ। तो सुना आपने, ये भूपेश बघेल जिनकी पुलिस प्रशासन वहां पर मौजूद है, उनसे बहस हो रही थी। वो दरअसल बाहर नहीं जाने दे रहे थे, तो लखनऊ एयरपोर्ट पर ही धरने पर बैठ गए हैं। और इस वक्त मेरे साथ बात करने के लिए कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा हमारे साथ जुड़ गए। मैं सीधे उन्हीं का रुख कर लेती हूँ। दीपेंद्र जी, मतलब पुलिस लगातार रोक रही है, लेकिन कांग्रेस के नेता लगातार जाना चाहते हैं, प्रियंका गांधी, और उसके बाद अभी हमने देखा भूपेश बघेल जो कि एयरपोर्ट पर ही बैठ गए धरने पर। ये आज जिस तरह की स्थिति बना रखी है इस सरकार ने, उत्तर प्रदेश की सरकार ने, मानवता शर्मसार। क्यों? प्रियंका जी का क्या कसूर था? हमारा क्या कसूर था? हम लोग लखनऊ से सीधा लखीमपुर जाना चाहते थे परसों शाम को, और उन परिवारों से मिलना चाहते थे, उन पीड़ित परिवारों से जिन्होंने अपना कोई खोया था, जिनका कोई अपना कुचला गया था, इस सरकार के घमंड से कुचला गया था, इस सरकार के मंत्री के परिजन द्वारा अपनी गाड़ी के नीचे रौंद दिया गया थे। ऐसे परिवार के साथ देश में कोई खड़ा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? उनका कोई हौसला बांधने के लिए किसी को इजाजत है कि नहीं है? हम लखनऊ से चले थे, लेकिन रास्ते में तो सीतापुर पहुंचे तो हमारी गाड़ी को ऐसे रोका गया, चेस डाउन करके, जैसे कि हम खुद ही अपराधी। और उसके बाद उस गाड़ी से हम 4 आदमी थे केवल। अच्छा दीपेंद्र जी, मुझे एक बात बताइएगा, आप क्यों जाना चाहते हैं? क्योंकि पुलिस कह रही है कि आप वहां जाएंगे तो माहौल बिगड़ सकता है। पहले से ही बहुत संवेदनशील माहौल है, और इस तरीके से अगर वहां पर सियासी मूवमेंट होती है तो माहौल बिगड़ सकता है। आप लखीमपुर खीरी क्यों जाना चाहते हैं? प्रियंका गांधी पहले ही है वहां पर। कौन है वहां? प्रियंका गांधी कोशिश कर रही हैं, भूपेश बघेल भी इस वक्त लखनऊ एयरपोर्ट पर हैं। देखिए, प्रियंका जी अभी लखीमपुर नहीं है। आपकी जानकारी आपको नहीं, गलत है। मैं आपको ये नहीं कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ वो वहां जाना चाहती हैं। प्रियंका जी सीतापुर पुलिस लाइन में पुलिस हिरासत में है जी, और मैं भी यहाँ सीतापुर पुलिस लाइन में उन्हीं के साथ पुलिस हिरासत में। और वही मैं आपको बता रहा था कि प्रियंका जी तो
वहां पे जाना चाहती हैं और क्यों नहीं जाना चाहेंगी? आप बताइए, क्या किसी पीड़ित के आंसू पोंछना कसूर है? उनका क्या कसूर है? या किसी के का दर्द बांटना ठीक नहीं है? और स्थिति वहां पे, आप कह रहे हैं स्थिति ठीक नहीं, स्थिति वहां पे घटना घटित हो चुकी है। उसके बाद सरकार ने उन परिवारों के साथ बातचीत करके जो घोषणा करनी थी घोषणा भी कर ली और पोस्टमार्टम भी हो गया और आज सुबह अंतिम संस्कार की भी प्रक्रिया एक एक करके उन परिवारों में पूरी हो रही है। जिस परिवार में पूरी हो गई उससे उसके बाद दूरभाष पे टेलीफोन पे प्रियंका जी ने बात भी करी है, अभी उनसे संवेदना व्यक्त की है और उनको भी जो है मैं समझता हूँ, तो वहाँ उन परिवारों के आंसू पोंछने के लिए कोई भी अगर नागरिक जाना चाहे तो क्या उसका अधिकार नहीं? आप बताइए, मीडिया को भी क्यों नहीं जाना चाहिए? सच क्यों नहीं आना चाहिए सामने? कुचले जाने वाले का साथ आज कोई मीडिया देगा या कुचलने वाले का साथ देगा? अंतरात्मा से सबको अपने सवाल पूछना चाहिए, राजनीति से ऊपर उठ के सवाल पूछना चाहिए। वहाँ वो चाहते हैं लोग, मैं आपको बताऊं, लखीमपुर के लोग, पीड़ित परिवार, वहाँ पे सारा जो के सभी लोग हैं वो चाहते हैं कि सच सामने आए। क्या उनके ढांढस बांधने के लिए हमें नहीं जाना चाहिए? अच्छा ठीक है, आपको क्या समझ आ रहा है, क्यों नहीं जाने दिया जा रहा आपको? मतलब अगर विपक्ष चाहता है वहां पर जाकर परिवार वालों से मिलना, जिन लोगों के साथ ये घटना घटी है उनके परिजनों से मिलना, क्यों नहीं आप लोगों को जाने दिया जा रहा है? सरकार नहीं चाहती कि सारी बात सामने आए। धीरे धीरे करके पोल पट्टी सामने आएगी, धीरे धीरे करके सबूत सामने आएंगे, ऑडियो और वीडियो सामने आएंगे। रोका नहीं जा सकता। न्याय की प्रक्रिया को आप टेम्परेरी तौर पे, अस्थायी रूप से डिरेल कर सकते हैं, मगर अंत में न्याय की जीत होती है। तो दीपेंद्र हुड्डा आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के नेताओं से, विपक्ष के नेताओं से सरकार को डर लग रहा है कि अगर आप लोग वहां पहुंचेंगे तो और चीजें खुलकर सामने आएंगी, सरकार डर रही है? मतलब सरकार सच्चाई पे पर्दा डालना चाहती है, ऐसा दिखाई दे रहा है। और क्या कारण हो सकता है? नहीं तो आप बताइए। बड़े बड़े देश के अंदर दिल दहलाने वाले घटनाक्रम घटित हुई हैं। मैं मानता हूँ ये जो घटित हुई है, ये इस प्रकार की घटना शायद देश के इतिहास में शायद ही कोई घटित हो, लेकिन और भी बहुत घटित हुई है। सभी जगह राजनीति से ऊपर उठ के लोग गए हैं सुख में दुख में शामिल होने के लिए। ये देश के संस्कार हैं, ये देश के नागरिक का अधिकार है। ये किसी विपक्षी पार्टी के नेता के कोई अधिकार का, विशेष अधिकार का प्रश्न नहीं, देश के नागरिक का अधिकार है। आप भी जाना चाहें तो आपको नहीं रोका जा सकता। और अगर वो पीड़ित परिवार है, वो किसी से अपनी बात कहना चाहे, उनके अधिकारों को क्यों छीना जा रहा है? वो अगर देश की मीडिया या देश के विपक्ष के लोगों से अपनी बात, अपनी व्यथा सुनाना चाहें, क्या आप उनको नहीं सुनाने देंगी या कोई नहीं सुनाने देगा? ये तो असहनीय है। उनके अधिकारों के भी आपको परवाह करनी चाहिए। अच्छा दीपेंद्र जी, कब तक आप लोग डटे रहेंगे वहां पर? क्योंकि अभी प्रियंका गांधी भी सीतापुर में हैं, आप भी बता रहे हैं कि आप भी वहीं पर हैं, भूपेश बघेल एयरपोर्ट पर हैं, उनको वहां से नहीं निकलने दिया जा रहा। कब तक आप लोग वहां पर रहेंगे अगर इजाजत नहीं मिलती है तो? हम मिलके वापस आएंगे, हम इन परिवारों से मिलके वापस आएंगे। इनकी आवाज को लेकर हम न्याय की लड़ाई लड़ेंगे। ठीक है, ठीक है, शुक्रिया दीपेंद्र हुड्डा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बातचीत के लिए। तो देखिए, कांग्रेस यहां पर अपना पूरी तरीके से स्पष्ट रूप से ये कह रही है कि हम पीड़ित परिवारों से मिलेंगे और मिलकर ही लौटेंगे। लेकिन फिलहाल यहां पर स्थिति ये बनी हुई है कि पुलिस प्रशासन आगे जाने नहीं दे रही। फिलहाल इस पूरे मामले पर सियासत भी हो रही है, लेकिन विपक्ष चाहता है इस पूरे मामले पर ताकि वो लखीमपुर जाकर उन परिवारों से मिले जिनके साथ उस दिन वो घटना घटी है।